जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष प्रगटे मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। पुण्य और पाप के संबंध में इस जीव को किस प्रकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति चलती है, इसकी चर्चा विगत 3-4 दिवस से अपन कर रहे हैं। बहुत शांति से जो बात यहाँ कही गई है उसका गहराई से विचार करके हमारी मान्यता में जो विपरीतता है उसको सम्यक चिंतन के द्वारा उस विपरीतता को मिटना है। यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण पुण्य को भला जानता है और मिथ्या दर्शन के कारण पाप को बुरा जानता है। कल अपन ने यह विषय छोड़ा था। पर्याय में पुण्य पाप रूप परिणमन होना वह जुदी बात है और पुण्य को भला जानना जुदी बात है ना। हमारी पर्याय में शुभ अशुभ भाव होना है ना, यह चारित्र मोह का दोष है। जैसा किसका दोष है? चारित्र मोह का दोष है। और उन शुभ भाव में धर्म मानना वह दर्शन मोह का दोष है। बात पकड़ में आ रही है आपको है? और दर्शन मोह का दोष मिटे बिना चारित्र मोह का दोष नहीं मिटता। सर्वप्रथम दर्शन मोह उसका नाश होगा। और दर्शन मोह का नाश कैसे होगा? कैसे होगा दर्शन मोह का नाश? के सम्यक विचार द्वारा, तत्वों के सम्यक ज्ञान पूर्वक, है ना। लिखा हुआ ना, हर पंक्ति में लिखा हुआ है क्या कि अयथार्थ ज्ञान है इसीलिए इसको अयथार्थ श्रद्धान है। क्या बात है कजावत साहब? अयथार्थ ज्ञान है इसीलिए इसको अयथार्थ श्रद्धान है। अब यथार्थ ज्ञान होगा तब यथार्थ श्रद्धान होगा। अब यथार्थ ज्ञान कैसे करें? तो हमारे पास तो मिथ्या ज्ञान है। अरे भाई, जो सम्यक ज्ञानी कहते हैं उसका विचार करो, गहराई से विचार करो। कब तक विचार करें? जब तक आप निर्णय नहीं लो। क्या निर्णय लेना? कि जैसा सम्यक ज्ञानी वस्तु का स्वरूप बताते हैं वैसा ही वस्तु का स्वरूप है। क्या निर्णय लेना? जैसा आचार्य भगवंतों ने वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा ही वस्तु का स्वरूप है। ऐसा निर्णय नहीं लेना कि वो तो चौथे काल की बात है, उनको पता ही नहीं था पंचम काल में क्या क्या होने वाला है। अब मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, वो नहीं है साहब, वो नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानना, पहले तो जानना,
जानेगा नहीं तो मानेगा क्या? हाँ? और जानने की विधि क्या है? जैसा आगम के अनुसार पहले पढ़ना, क्या कहा है गहराई से विचार करना, विचार करके तर्क युक्ति लगाना, फिर निर्णय करना, यही बात सही है। जब निर्णय होगा तब आगे का काम चलेगा। हमारी भूमिका में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने का क्या विधि है? गजा साहब, क्या विधि है? किधर की ताकत चलनी चाहिए? तो आगम का अभ्यास और उसका गहराई से विचार, ये ही करने योग्य कार्य है। आई बात समझ में? परसों आई थी ना बात कि साहब व्रत करें तो क्या दिक्कत है? पाप से तो बच रहे हैं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? आप व्रत करो तो किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्रत में संतुष्ट हो गए कि मैं धर्म मान कर रहा हूं, वो मिथ्या दर्शन। आई बात समझ में? क्योंकि व्रत करना वो मिथ्या दर्शन को मिटने का उपाय नहीं है। क्या उपाय है ब्रिजेश साहब? विचार करना। किस चीज का विचार करना? हो तो हमारे 24 घंटे चलता है। नहीं, सम्यक विचार, वस्तु का यथार्थ स्वरूप, सात तत्व का यथार्थ विचार करना, वो है भूमिका सही। आई बात समझ में? कल क्या चली थी बात? मिथ्या दर्शन से क्या पुण्य को भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। ओहो, और असल में तो पुण्य पाप दोनों ही बुरे हैं। तो आधा काम तो मेरा हो गया ना, मैं पाप को बुरा जान ही रहा हूं मिथ्या दर्शन से। अब बचा कितना काम? कजावसा है, आधा ही काम बाकी है, ऐसा है। अरे पूरा का पूरा मिथ्या दर्शन, तो फिर क्या गड़बड़ी है? अरे भाई, तुम मिथ्या दर्शन के बल से पाप को बुरा क्यों जान रहा था? कि इस पाप के उदय में तेरी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं बनता है, इसलिए तू बुरा जान रहा था। लेकिन पाप आश्रव भाव है, वो दुख के कारण है, ऐसा नहीं मान रहा था। बात पकड़ में आई? बुरा क्यों मान रहा है? हाँ, तो वो मिथ्या दर्शन है। आई बात पकड़ में आई आपको? कजावसा, पाप को तो बुरा ही मान रहा है। देखो पंक्ति क्या लिखी है? मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है और आप पाप को बुरा जानता है। पाप को बुरा भी मिथ्या दर्शन से जानता है। पंक्ति समझ में आ रही है आपको? आप बहुत सपाटे से पढ़ लेते हो, नहीं? ग्रंथ पढ़ते हो, बहुत तेजी से पढ़ लेते हो, है? यही लिखा है ना, तो आपको तो ऐसा लगेगा आधा काम तो मेरा पक्का हो गया, मैं पाप को तो बुरा जानता ही। अरे भाई, तू पाप को बुरा क्यों जानता है? क्योंकि पाप के उदय में प्रतिकूल सामग्री मिलती है, मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, इसलिए तू बुरा जानता है। लेकिन पाप भाव विकारी भाव है, मेरे स्वभाव का, मेरे आनंद का नाश करके उत्पन्न हुए हैं, ये आश्रव भाव है, इसके आधार से थोड़ी बुरा जानता है। बात पकड़ में आ रही है? देखो भाई, विषय तो है समझने जैसे, बहुत जल्दी करेंगे तो गहराई निकल जाएगी। है सुशील भैया, पुण्य को भला जानता है, किसके बल पर? मिथ्या दर्शन के बल पर। वो कैसे हुआ कि पुण्य के उदय में जैसा मैं चाहता हूं वैसी सामग्री मिल जाती है ना? तो वो मिथ्या दर्शन पुष्ट हो जाता है कि ये तो बढ़िया चीज है, जो मैं चाहता हूं वो हो जाता है। और पाप क्यों बुरा लगता है? कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता है। दोनों केस में ऐसा नहीं लगता है कि शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप का जो उदय है ये मुझसे भिन्न है। आई बात समझ में? तो मिथ्या दर्शन दोनों परिस्थिति में क्या रहा? बरकरार रहा। यही है ना पंक्ति। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पंक्ति। मिथ्या दर्शन से
पुण्य को भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। मिथ्या दर्शन से ही पाप को बुरा जानता है। तो फिर साहब, और आगे लिखा है कि असली बात तो यह है कि दोनों आकुलता के कारण है, तो कम से कम मेरा आधा काम तो हो गया ना, पाप को तो मैं बुरा जान ही रहा हूं। अजीत भैया, हो गया काम आधा। क्या गड़बड़ी रह गई? गड़बड़ी क्या रह गई? अरे वो आश्रव भाव है, वो दुख रूप है, वो मेरा स्वभाव भाव नहीं है, इसीलिए वो रखने लायक नहीं है, ऐसा करके नहीं जानता हूं। तो कैसे जानता हूं कि इसके उदय में मेरे को अपनी इच्छा के अनुकूल सामग्री नहीं मिलेगी, इसलिए बेकार है। आई बात समझ में? क्या होता है? रहस्य पकड़ में आ रहा है आपको? है? तो फिर क्या करना है? दोनों दुख रूप है, दोनों का उदय दुख रूप है। क्या बात कर रहे हो संजय जी साहब? दोनों का उदय दुख रूप है। 24 घंटे तो मैं पुण्य के उदय की चाह रख रहा हूं, पुण्य के उदय की भावना भा रहा है। भले ही पुण्य कराओ न कराओ, लेकिन उदय तो पुण्य का चाहिए ना। जैसा बोलो है क्या ऐसा ही है ना? अभी भाव को तो जाने दो, भाव की चर्चा तो दूसरे पैराग्राफ में। उदय तो पुण्य का चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो है सुशील भैया, क्यों चाहिए? अपने से पूछो, क्यों चाहिए पुण्य के उदय? क्योंकि पुण्य का उदय सुखरूप होता है। ये मिथ्या दर्शन है। अच्छा, पाप का उदय नहीं चाहिए, क्यों? जैसा वो दुख रूप होता है, ये भी मिथ्या दर्शन है। क्या चक्कर है? अरे भाई, तू पाप को आश्रय भाव, पाप के उदय वो मेरे स्वभाव से भिन्न ऐसा कहां जानता है? तेरा तो उससे मेरे अनुकूल और प्रतिकूल, मेरी इच्छा के अनुसार जो तेने मिथ्या कल्पना खड़ी करी है, उसके आधार से एक चीज तेरे को अनुकूल लगती है, एक तेरे को प्रतिकूल लगती है, इसीलिए दोनों विपरीत है। असल में तो दोनों प्रतिकूल है। किसके आधार से? खजावत साहब, मेरे स्वभाव भाव नहीं है, और स्वभाव के आश्रय से भी उत्पन्न होने वाले भाव नहीं है। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? जब तक भैया स्वभाव का जोड़ नहीं चलेगा, उसकी महिमा नहीं आएगी, उसका आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक उधर की तरफ की रुचि नहीं होगी। रुचि समझो ना, रुचि संजय जी वैसे इंटरेस्ट, अपने को बार बार दुकान की तरफ, कैसा भी हो दुकान भागने की क्यों इच्छा हो, बार बार उसी का विकल्प आता है। उसने क्या करा, ये क्या, क्यों हुआ? क्योंकि वहां आपकी सुख बुद्धि पड़ी हुई है। क्या पड़ा हुआ है कजाम साहब? सुख बुद्धि। मैं नहीं जाऊंगा तो वहां कुछ नहीं होगा, ऐसी कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है। करने योग्य कार्य है ऐसा मान के बैठा हुआ है। आत्मा की रुचि क्यों नहीं होती है? उसको स्वभाव की पता ही नहीं, महिमा नहीं है। कैसा मेरा स्वभाव है भैया, कैसा मेरा स्वभाव है इसको पता है? नहीं पता है। उधर की तरफ का विचार भी नहीं आता है, रुचि नहीं है, रस नहीं है। और एक बात और बताता हूं, जो रुचि है ना, असल में ये श्रद्धा गुण को इंडिकेट करती है। आई बात समझ में? आप बोलते हो ना, पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला है। आई बात समझ में? समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपना जो ज्ञायक स्वभाव है, उसकी रुचि, ये इंडिकेशन है। आई बात समझ में? किसी रुचि, अपनी रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि, पूजा की रुचि, स्वाध्याय करने की रुचि, पाठ करने की रुचि, नाना अपनी रुचि। आई बात समझ है? बात कठिन है, क्या बात कठिन है। अपनी रुचि, अरे अपनी तो खबर ही नहीं, मैं भूल आपको। क्या सुशील भैया, अपनी तो खबर नहीं है, इसको काम हुआ नहीं। अब समझ में आ गई ये पंक्ति, दूसरे नंबर की पंक्ति पढ़ो भाई पढ़ो। अभी फिर आगे चलते हैं। देखो, 3 पंक्ति का सार दूसरे नंबर की पंक्ति से आपको मिलान करना है। कौन पढ़ेगा और कौन अर्थ बताएगा?
पाप और पुण्य की एक जाति है। जाति मतलब दोनों आश्रम भाव है, दोनों बंध भाव है। ऐसा होने पर भी मिथ्या दर्शन के बल से क्या करता है, पुण्य को भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। किसके बल से? मिथ्या दर्शन से। तो मिथ्या दर्शन से पाप को बुरा जानता है तो क्या गड़बड़ी हो गई? अरे भाई, तू बुरा किसके आधार से जानता है कि वो दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों आश्रम भाव है, दोनों औपाधिक भाव है, दोनों मुझसे भिन्न है। ऐसा करके नहीं कि इसके उदय में मेरे को प्रतिकूल सामग्री मिलती है, ऐसा करके मानता है, ये मिथ्या दर्शन है। ओके, पाप का उदय क्यों बुरा है? बोलो भाई सब, भैया पाप का उदय क्यों बुरा है? शरीर में रोग हो जाता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बहु विपरीत मिली है, आजीविका के योग्य साधन नहीं है। पाप का उदय इसलिए बुरा है। अरे बोलो ना, कह रहा था क्यों बुरा है? पुण्य का उदय क्यों अच्छा है? जगत में प्रसन्नता होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, 5 इंद्रिय के भोग उपलब्ध हैं, बोलो इसलिए अच्छा है जैसा। तो ये अच्छा बुरा, ये मिथ्या दर्शन है। बात करना आ गई आपको? दोनों ही बुरे हैं। किसके आधार से? किसके आधार से दोनों बुरे हैं भैया? दोनों आश्रम भाव है, दोनों बंध भाव है, दोनों मेरे स्वभाव भाव नहीं है और मुझसे भिन्न मेटने योग्य है ये। चले आगे, चलो अजित भैया, अभी उदय की बात हो गई। उदय की बात समझ में आ गई। पुण्य पाप के उदय में हर्षना और विरखना, क्या बोलते हो छड़ा लेना? बोलो। ये पुद्गल पर्याय क्या कजा साहब कहां बोलते हो? ये पाठ कहां पे बोलते हैं? छड़ाला में बोलते हो ना, पुण्य पाप के उदय में हर्षो बिरको मत। तो फिर क्या करें सुशील भैया, क्या करें? है कैसे रो भाई? 1 लाख रुपया आज मुनाफा हो गया तो आप केवल प्रसन्न नहीं हो, और 50,000 का घाटा हो गया तो आप उसमें खेद खिंद नहीं हो, तो फिर क्या करें? अरे आप कहते हो सिर्फ जानो, तो किसके आधार से जाने भाई? साम्य भाव कैसे आएगा? अरे जब तक आपको अपने स्वरूप की खबर नहीं होगी, जब तक उनके उदय की भिन्नता का भास नहीं होगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जब तक आपको ऐसा निर्णय नहीं होगा, तब तक आप क्यों बिना मतलब सुख दुख क्यों नहीं मानोगे? मानोगे आप? शरीर में रोग है, आप दुखी हो गए, रोग किसको हुआ जी साहब? शरीर को। अब अपन बोलते नहीं, रोग में भी हर्षो बिल्कुल बंद है, तो किस आधार से? जब तक शरीर की भिन्नता आपको भाषित नहीं होगी, उसके रोग से आपके सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, जब तक भाषित नहीं होगा, उसके प्रति आपका एकत्व ममत्व का जोड़ चलेगा, तो फिर क्यों नहीं दुखी होगा? है? इसको सबसे सरल उपाय लगता है संजय जी भाई साहब कि रोग मिटा दो, रोग मिटा दो। अरे ये विचार नहीं करता है कि तेरे विकल्प से रोग मिटता नहीं है, वे भी मिटेगा तो अपने आप से, और बना हुआ है तो अपने आप से। तो फिर तब बना रहेगा जब तक मेरे को दुखी होना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तेरी मजबूरी नहीं है। आई बात समझ में? है? कितने समय तक कोड़ रहा शरद कुमार मुनिराज को? 700 बरस, 700 ईयर। कितने दुखी थे गजावत साहब? तो कोड़ नहीं था, उदय था कि नहीं था सुशील भैया? काई का उदय था अपनी भाषा में? है अपनी भाषा में पाप का उदय था। और मुनिराज ने क्या माना था वहां पर? तो आपको कला आगे आ जानी चाहिए ना, जीवन जीने की कला, कि उदय कैसा भी हो मैं उससे भिन्न हूं, उस पर लक्ष्य करूंगा तो दुखी होऊंगा। यही तो बता रहे हैं मुनिराज। अच्छा ईमानदारी से संजय जी भाई साहब, इस तरह का प्रयास अपन ने कितनी बार जीवन जीने का करा? इस तरह का प्रयास है
तो फिर आचार्य देव की बात सुनी नहीं सुनी? हाँ? अरे बोलो भाई, सुनी कि नहीं सुनी? हाँ? नहीं सुनी ना सुधीर भैया? तो फिर अपन तो रोज स्वाध्याय सुन रहे हैं। हाँ? देखो भाई, कोई भी, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवा प्रिस्क्रिप्शन लिख दी और आप दवा लाके घर पे रख दो, ले नहीं, आराम हुआ ही नहीं, आराम हुआ ही नहीं, और बोले डॉक्टर बेकार है, अब दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, गजाव साहब। फिर है? तो फिर अपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं काम? ले ही नहीं तो दवाई, और फिर भगवान के सामने बोल रहे काल अनादि विद्यो, काल अनादि ब्रह्म्यो, जग में से ये दुखवारी। नहीं बोलते सामाय कर जाना, हो इतने काल से में संसार में परिभ्रमण करते हुए दुख पाया है। कौन ने दुखी किया अपने को सुशील भैया? किसने दुखी किया? भूल आपको। तू ब्रह्मा है, तो किसके कारण ब्रह्मा है? भूल आपको, अपने को भूला है भाई। अपना स्वभाव कैसा है तेरे को खबर नहीं है, तू क्या चीज है तेरे को मालूम नहीं है? चलो अब दूसरा नंबर पैराग्राफ हो गया। पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु सबको स्पष्ट हो गई। दूसरा नंबर, तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। संजय जी भाई साहब, पैसा आ गया, पुण्य का उदय, सुख होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना। आज अपने को जो पसंद की चीज है, सब्जी है, मिठाई, वो बन गई, और जैसा आपको टेस्ट चाहे वैसा बन गया, और आपने उसको भोगा, तो सुख हुआ क्या नहीं हुआ? सुनील भैया, किसका वेदन हुआ आपको? सुख का वेदन हुआ ना। तो फिर सुख है कि नहीं मानो? अरे सुख नहीं है तो होते तो हम सुखी हैं जैन साहब। हाँ? अपनी कल्पना से, देखो बहुत सुंदर बात, अपनी मान्यता से है। अभी कोई कल्पना करो अजीत भैया, अभी मैंने ऐसा व्यापार करा और अभी ग्राहक आ गया और मैंने माल दे दिया और उसने मेरे को हाथों हाथ पैसे दे दिए और मुझे 1 लाख का फायदा हो गया, और अंदर ही अंदर आपको आनंद आ जाए। असल में आनंद आया कि नहीं आया? अरे आया, क्या बात कर रहे हो? कल्पना आनंद नहीं है। क्यों संजय भाई साहब, आनंद नहीं आया? 1 लाख का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? अरे भाई, आप 10 लाख का सामान बेच दिया सुशील भैया, 10% मुनाफा हो गया आपको, आपने अभी कल्पना में, और 1 लाख पैसा भी पूरा आ गया। बोलो आनंद आया कि नहीं आया? है? कल्पना में। ऐसे ही पुण्य के उदय में ये अपनी मान्यता से सुखी होता है, और पाप के उदय में अपनी मान्यता से दुखी होता है। असल में मां सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, उदय उदय में है। कितने क्या चाहिए संजय जी वैसा सुखी होने के लिए? पुण्य का उदय चाहिए ना सुखी होने के लिए, है? गजब बात है। मुनिराज के तो बाहर में कुछ नहीं है और आप बोलते हो तो सुखी है, और आपको सुखी होने के लिए पुण्य का उदय चाहिए, तो फिर उनको क्या चाहिए सुखी होने के लिए? क्या गजब साहब, मुनिराज को क्या चाहिए सुखी होने के लिए? है? आपको तो मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, 5 इंद्रिय के भोग चाहिए सुखी होने के लिए, और मुनिराज के तो कुछ नहीं है, और अब बोलते हो वो सुखी है, और आप इधर मानते हो कि सामग्री हो तो सुखी है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि सुख कहां से आ रहा है। कौन सुखी है? ईमानदारी से बताओ, कौन सुखी है? गजाव साहब अरे बोलो ना। हाँ? कौन सुखी है? कुछ आप हंसो मत, कुछ बोलो भाई, अपनी गड़बड़ी पकड़ में आनी चाहिए कि क्या क्या गड़बड़ी। मुनिराज सुखी है कि दुखी है? आधे लोग तो सुशील भैया अभी मुनिराज को बेचारे कहते हैं, बेचारे दुखी है। अब कौन तो उनका करे। अरे मूर्ख, तेरे को मालूम नहीं है वो कौन है? इस धरती का नूर है वो। आई बात समझ में?
चढ़ाला मैंने बोला महाभाग्य से है जो मुनि दशा आती है। आई बात समझ में? और अपने को क्या लगते हैं वो? अरे बोलो ना, बेचारे लगते हैं ना सुनील भैया। कभी आपने कभी चर्चा नहीं सुनी? हमारे उधर गांव में ऐसा होता है कि अभी उसकी चर्चा नहीं करे, लेकिन उनको कौन करे उनका बेचारे। अरे उनको कोई अपेक्षा नहीं है कि हमारा करे, तू इसीलिए दुखी है कि तेरे को है अपेक्षा। आई बात समझ में? वो मस्त है अपने में। जगत पूजे तो जैसा पूजे, और जगत निंदा करे तो निंदा करे, चाहे सोना हो कि कांच हो, है क्या फर्क पड़ता है? वो अपने हाल में मस्त है। बोलो ये मार्ग है कि नहीं है? मार्ग है कि नहीं? बोलो सुखी होने का। अब इस मार्ग पे चलने के लिए हमारा चिंतन किस प्रकार का है? अभी जब अपने को उस मार्ग पे चलना है तो इस प्रकार का हमारे यहां पर भी प्रिपरेशन होनी चाहिए ना। बोलो है? बाहर में उदय के अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलने पर भी आपके साम्य भाव बना रहे, इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की तैयारी, इस प्रकार की प्रैक्टिस अपने को हो रही, करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताओ। जब वो मोक्ष मार्ग है तो उस तरह का अभ्यास हमारी भूमिका में हो रहा है क्या? है नहीं हो रहा है ना सुनील भैया? तो फिर धर्म की तैयारी क्या है? आप कैसे संतोष हो गए? मिथ्या संतोष। जय जयनाथ परम गुरु हो, इधर का द्रव्य उस थाली से इधर में कर गया और अपने काम हो गया। अरे ऐसा कोई पोपाबाई नो राज नहीं। आई बात समझ में? बाहर में उदय की परिस्थिति अनुकूल हो और प्रतिकूल हो, दोनों परिस्थिति में आप प्रभावित नहीं हो, इस प्रकार की तैयारी आपकी कितनी चल रही है? ये तैयारी असल में धर्म की तैयारी है। गजावसा आई बात समझ में आई? जैसे जैसे इसका चिंतन और परिपक्वता होती जाएगी, जगत से जीव उदासीन होता जाएगा, वैसे वैसे वो जीव मोक्ष मार्ग में चलेगा। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, फिर सम्यक दर्शन, फिर स्थिरता बढ़ती जाएगी, व्रत महाव्रत सब होंगे, लेकिन यही रास्ता है। जैसा रास्ता ये है। अभी तो हमको अन्य की निंदा में अच्छा लगता है, अपनी निंदा तो सुनना है। और वहां तो कह रहे हैं कि निंदा करे या स्तुति करे, कोई अष्टद्रव्य से पूजे और कोई उपसर्ग करे, दोनों के प्रति एक भाव। क्या करते हैं? कोई अंदर में क्या गजब की शांति चल रही होगी, कल्पना तो करो आप। है कितनी गजब की शांति। अपने को कोई अभी कह दे तो 6 महीने 6 साल तक वो बात रखकर परेशान होवे, और वहां सामने उपसर्ग करे तो उसके प्रति का वे भाव नहीं आ। क्या गजब की है। देखो वो स्वभाव के आश्रय में कितना समर्थ है कि वो जीव देखो कितने आनंद में रहता है। आई बात समझ में आपको? तो अपना स्वभाव कैसा अद्भुत है। हाँ? क्या क्या भैया? बाहर के उदय में प्रभावित नहीं होना, इस प्रकार की अपनी कितनी तैयारी चल रही है। धर्म मतलब यही तैयारी। आई बात समझ में? कोई प्रशंसा कर दे तो आप कितने अप्रभावित रहते हो, कोई आपकी निंदा कर दे तो उसके प्रति आपको बिल्कुल द्वेष भाव नहीं आए। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? कितनी कहां तक पहुंची अपनी गाड़ी? क्या साहब? तो आप क्या सोच रहे हो कि बिना इस तैयारी से, बिना इस प्रकार की प्रिपरेशन से हमारे मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे हम? फिर शांतिनाथ भगवान पार करा देंगे, पार्श्वनाथ भगवान पार करा देंगे। किसी के भरोसे नैया छोड़ दो, कोई पार नहीं कराने वाला है, काम खुद को करना पड़ेगा। जब तक आप उससे अप्रभावित कब होंगे? जैसा उसमें आपको रस टूटेगा तब अप्रभावित होंगे। रस किसे टूटेगा? जब उसका यथार्थ स्वरूप ख्याल में आएगा आपको।
पुण्य के उदय में क्यों नहीं हर्षोगे? ये आपको उसका यथार्थ स्वरूप ख्याल में आएगा। उसकी तो हम गहराई से विचार नहीं करते। भैया देखो, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, अपनी सभा जो भी छोटी है 30-40, सब लोग अंतर्मुखी पुरुषार्थ करने का प्रयास करो। आप जो बात यहां समझ रहे हो, आप जो आगम के आधार से पढ़ रहे हो, गहराई से दिन भर बैठकर अंदर में आप जैसे 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 आप उसको बिठा, क्योंकि असल में यही पुरुषार्थ है और वो आप 24 घंटे कर सकते हो। आप सब मेरी प्रशंसा करें जैन साहब, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बाहर में प्रशंसा होना या निंदा होना वो उदयाधीन है। तो आप क्या कर सकते हो? आप जरूर इतना हो सकते हो कि आप उससे जुड़ो नहीं, वही असली आपका पुरुषार्थ है। आई बात समझ में? अपने को ऐसा लगता है मैंने भाई का बहुत किया, मैंने बेटे का बहुत किया है, और नालायक अभी कुछ नहीं कर रहा है। कौन परेशान हो रहा है? कैसे अब मेरा दुख दूर हो गए? तो इसने एक और मान रखा है कि ये मेरा काम करने लग जाए या मेरी प्रशंसा करने लग जाए तो दुख दूर हो जाएगा। ऐसा है? फिर अप्रभावित हो जाओ। कैसे हो गए? वस्तु स्वरूप का विचार तो करो। क्या जगत की व्यवस्था चल रही है? एक एक कण स्वाधीन है, एक एक कण का परिणमन स्वाधीन है। ओहो, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं जहां आकुलता है वहां दुख है। क्या लक्षण है दुख का? जहां आकुलता है वहां दुख है। पुण्य के उदय में क्या है सुशील भैया? पुण्य के उदय में क्या है? आकुलता है। कैसे? अभी आप पुण्य के उदय से थाली में सामान तो जम गए, आपको जो जो भी चीज पसंद की थी, फिर क्या हुआ है? भोगने की आकुलता हो गई। आकुलता है और मान लो डॉक्टर ने ना कह दिया और साहब सामग्री तो बहुत है, लेकिन करे क्या? भोग नहीं पा रहे, तो आकुलता है। मकान तो बहुत बड़ा है, क्या 5-15 रूम का, लेकिन क्या करें साफ नहीं कर पा रहे हैं, तो पुण्य का उदय क्या कर रहा है वो अपने को? नहीं कह जाओ सर, आकुलता। पुण्य के उदय में कहां सुख है? नहीं, 1 करोड़ की गाड़ी ले आए, एक बार सर्विस में जाती तो 1 लाख रुपया खर्च हो जाता है। क्या हो रहा है फिर आपको? बोलो है? पुण्य का उदय नहीं है क्या? कह जाओ सर, परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख है। आई बात समझ में? इसीलिए पुण्य और पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम है। क्यों मिथ्या दर्शन है? पुण्य का उदय भला है और पाप का उदय बुरा है, ऐसा जानना भ्रम है। क्यों कि भला बुरा तेरी मान्यता से तेने खड़ा किया है। आई बात समझ में? तेने तेरी मान्यता से खड़ा करा। जैसे आपके 20 रूम का मकान है, आप उससे परेशान हो तो आपके पुण्य का उदय के पाप का उदय? पाप का उदय। और मुझे लग रहा है मकान तो जैन साहब का जैसा होना चाहिए है? क्या था? तो आप उसी चीज को लेकर दुखी, मैं उसी चीज के उदय को मान जाऊं सुखी। असल में बताओ क्या चीज है? वो सुख का कारण है कि दुख का कारण है? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि उसमें सुख दुख मानना भ्रम है। समझ में आ गया आपको? भ्रम मतलब है कंफ्यूज है तू है? समय हो गया आपका है? चलो एक दिन और लगेगा आपको इसमें है? पढ़ लो ये पंक्ति दूसरे पैराग्राफ की। ये यहां तक विषय समझ में आ गया। तथा
यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। कहां सुशील भैया, कहां? पुण्य के उदय में और पाप के उदय में सुख दुख मानता है। कैसे मानता है? अपनी मान्यता से। तो वास्तव में क्या है? परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसीलिए पुण्य और पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम है। भ्रम है मतलब कंफ्यूज है आप, है ना। अब इसके आगे के, अब पुण्य और पाप के भाव, चलो साहब उदय में तो भला बुरा नहीं जाना है, लेकिन अभी पुण्य का भाव ये तो भला है। अब उसकी चर्चा कल करेंगे।